जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है कि जन्म कुंडली से आप कैसे पता कर सकते हैं कि विवाह होगा अथवा नहीं। आइए इस विषय पर अब चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें अगर ये जानना है कि विवाह होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि क्या व्यक्ति में विवाह की इच्छा है अथवा नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें अपनी लगन कुंडली को आपको देखना होगा। लगन के साथ साथ जो नियम हम यहाँ पर लगन पर बताएंगे वही आपको नवांश कुंडली पर भी लगाने होंगे। आपको ये देखना होगा, दोनों ही कुंडली में देखना होगा, लगन कुंडली और नवांश कुंडली दोनों में ही इसको चेक करना होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विवाह की इच्छा की, इच्छा अगर हम आपकी बात करें तो आपकी स्वयं की अगर इच्छा की बात करते हैं तो उसके लिए आपको देखना होगा लगन को, अर्थात लगन कुंडली के लगन को या फिर नवांश का जो लगन होता है उसको आपको देखना होगा। अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो विवाह होने की मतलब विवाह की इच्छा व्यक्ति की बनती है कि व्यक्ति के अंदर विवाह की इच्छा है। या फिर उस पे लग्नेश मतलब जिस लगन की कुंडली है उस लगन के स्वामी की ही दृष्टि पड़ जाती है, तब भी आप कह सकते हैं व्यक्ति के अंतर्गत विवाह की इच्छा है। अब हमने जैसे लग्नेश कहा तो वो हो सकता है वो पापा ग्रह हो या शुभ ग्रह हो। पहले जैसे हमने कहा शुभ ग्रहों की दृष्टि उस लगन पर, या फिर उसके बाद हमने कहा लग्नेश की दृष्टि, वो शुभ ग्रह भी हो सकता है, वो पापा ग्रह भी हो सकता है। साथ ही साथ उस पर सप्तमेश की भी दृष्टि हो, मतलब सप्तमेश की भी दृष्टि हो सकती है। मतलब इनमें से किसी की भी अगर दृष्टि पड़ती है तो वहां पर विवाह की इच्छा व्यक्ति की दिखती है कि व्यक्ति के अंदर विवाह की इच्छा है। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे कुंडली आपकी कोई भी हो सकती है, हम यहाँ पे सिर्फ लगन की अगर हम बात करते हैं, जैसे सपोज करिए यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ मकर लगन की कुंडली बनती है, समझ में आ गया। तो मकर लगन के लिए यहाँ 10 नंबर लिखा है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे अगर आप ज्योतिष विद्या का ज्ञान कर रहे हैं तो बेसिक आपको अगर पता ही होगा। देखिए, ये कुंडली में 12 भाव होते हैं, जहां से प्रथम भाव को लगन कहते हैं। यहाँ प्रथम भाव, ये द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इसी प्रकार से यहाँ पर 12 द्वादश भाव अर्थात 12 के 12 भाव होते हैं। इसमें जो नंबर लिखा होता है उसको राशि कहते हैं। अब यहाँ पे 10 नंबर लिखा होने के कारण यहाँ पर क्या राशि बनती है, मकर राशि बनती है। इस राशि के स्वामी होते हैं शनिदेव। ये एक बेसिक बात है, ठीक है। तो यहाँ मकर लगन के अंतर्गत लिखी होने के कारण राशि मकर लगन की कुंडली बनती है। और यहाँ पे 10 नंबर लिखा है तो यहाँ पर 11, यहाँ 12, हम बाकी के नंबर यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। अभी सिर्फ आपको इतना पता है कि मकर लगन की कुंडली यहाँ पर बन जाएगी। अब इससे क्या होगा कि या तो यहाँ पर अर्थात इस लगन के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर बुध बैठे हों तो ये बुध क्या है, शुभ ग्रह हैं। या फिर चंद्रमा हो सकते हैं या फिर शुक्र हो सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे बुध हुआ, चंद्रमा हुए, शुक्र हुए, इनके पास अपनी एक ही दृष्टि सातवीं दृष्टि होती है। तो सीधी दृष्टि, सातवीं दृष्टि कहां से डालेंगे, सप्तम भाव में बैठकर ये सीधी दृष्टि डालने वाले हैं। तो यहां पर ये पता लगता है अगर इन ग्रहों की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, चंद्रमा की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, जो कि शुभ ग्रह हैं, तो यहाँ पे ये पता लगता है कि व्यक्ति के अंदर विवाह की इच्छा है। अब यहां पर अगर सब मान लीजिए ये यहां पर गुरु यहां पर भी हो तो सीधी दृष्टि यहां पर भी डलेगी। लेकिन गुरु क्या है, गुरु अगर यहां पर भी बैठ जाते, क्योंकि गुरु के पास कौन कौन सी दृष्टि है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो गुरु अगर यहां पर भी बैठ जाते हैं तो यहां से बैठकर 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से लगन को देखते हैं तो यहां पर भी पता लगता है क्योंकि शुभ ग्रह है तो विवाह की इच्छा व्यक्ति की दिखाई देती है। अब यदि मान लीजिए कि अगर व्यक्ति के लगन पर किसी भी शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो क्या व्यक्ति के अंदर विवाह की इच्छा नहीं है, तो आपको इसको और भी जानना होगा। क्या जानना होगा, अभी हमने बताया केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि या फिर लग्नेश की ही दृष्टि, चाहे लग्नेश शुभ ग्रह हो अथवा पापा ग्रह हो। अब आप जानते हैं लग्नेश यहां पर क्या बनते हैं, क्योंकि 10 नंबर लिखा हुआ है, शनिदेव बनते हैं, इसीलिए हमने पापा ग्रह की लगन लिया है, शनिदेव का लगन लिया है। कुंभ लगन हो सकता था तब भी शनिदेव ही बनते, या फिर मेष के अगर हम बात करते हैं तो मंगल हो सकते थे। तो यहाँ पे अगर हम शनिदेव की बात करते हैं और मान लीजिए शनिदेव कुंडली के अंदर यहाँ पर बैठे हो अथवा यहाँ पर भी बैठे हो, मतलब शनिदेव अपनी 3री, 7वीं, 10वीं दृष्टि उनकी पड़ रही हो, या यहाँ पर बैठकर अपनी 10वीं दृष्टि लगन पर डाल रहे हो। यहाँ पर बैठकर जैसे यहाँ पर अगर बैठेंगे शनिदेव तो 10वीं दृष्टि डालेंगे, यहां पर बैठकर 7वीं और यहां पर बैठकर 30वीं दृष्टि। तो अब क्या हुआ कि लगन के स्वामी
क्योंकि लगन क्या है, मकर लगन, और उसके स्वामी बनते हैं शनिदेव, उनकी ही दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो आप यहां पे कह सकते हैं व्यक्ति की विवाह की जो है इच्छा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अभी ये तो बात थी, और साथ ही साथ सप्तमेश, अगर मान लीजिए ना तो शुभ ग्रहों की दृष्टि है ना ही लग्नेश की दृष्टि है, तो क्या विवाह की इच्छा नहीं है। उसके बाद एक बात और आप देख लीजिए, क्या देखना है आपको यहां पर देखना है कि सप्तमेश की दृष्टि हो, या फिर अब जैसे यहां पर मान लीजिए कि ये लगन है, 10 नंबर यहां पे लिखा है, तो यहां पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 10 11 12 1 2 3 4, अर्थात यहां पर क्या आ गया, 4 नंबर आ गया। हो सकता है यहां पर कोई और नंबर भी आ जाए, तो आपको ये देखना है कि सप्तम भाव के स्वामी, अभी 4 नंबर तो चंद्रमा बनता है, शुभ ग्रह बनेगा। मान लीजिए यहां पर जो है अगर 8 नंबर आ जाए, मान लीजिए यहां पर 8 नंबर आ जाए, तो यहां पर क्या बनते हैं, मंगल बनते हैं स्वामी। कौन, सप्तम भाव के, क्योंकि भाव सप्तम भाव है, सप्तम भाव के स्वामी कौन बने, मंगल बने। और अगर मंगल कुंडली के अंतर्गत जैसे यहां पर बैठ जाए, तो यहां पर बैठे मंगल क्या, सप्तमेश होकर, सप्तमेश है, ठीक है ना। हमने बताया कि सप्तमेश की दृष्टि, या तो शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या लग्नेश की दृष्टि हो, या फिर सप्तमेश की दृष्टि हो। सप्तमेश कौन बने, मंगल, और मंगल यहां पर बैठे 1 2 3 4, चौथी दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। या फिर मंगल यहां पर बैठे होते तो यहां पर भी बैठे मंगल 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहे होते, या फिर मंगल यहां पर बैठे होते तो 8वीं दृष्टि से लगन को देख रहे होते। तो आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि यहां पर आपको क्या देखना है, अगर विवाह की इच्छा को देखना है तो शुभ ग्रहों की दृष्टि लगन पर, सप्तमेश की दृष्टि हो या फिर लगन पर, या फिर लग्नेश की दृष्टि हो लगन पर जो है। चलिए, अगर मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी नहीं हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि भी नहीं है, लग्नेश की भी दृष्टि नहीं है, सप्तमेश की भी दृष्टि नहीं है, तो फिर यहां पे क्या होगा, देखिए, तो फिर आपको क्या देखना होगा, आपको फिर नवांश कुंडली देखनी होगी। अभी तो हमने ये लगन कुंडली को देखा है, इसी प्रकार यही तीनों के तीनों नियम की अगर हम बात करते हैं, ये आपको नवांश के ऊपर लगाने हैं। अगर आप नवांश कुंडली में ये तीनों के तीनों नियम इसी प्रकार से लगाते हैं और वहां पर आपको दृष्टि इस तरीके से मिल जाती है, तो आप यहां पे ये कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में व्यक्ति की इच्छा नहीं थी विवाह की, परंतु बाद में जो है व्यक्ति की जो है इच्छा उत्पन्न हुई। इस तरीके से आप यहां पर जो है फलित कर सकते हैं, देख सकते हैं। आप इनको जो है भिन्न भिन्न कुंडली पर लगाइए, अपने पास जो भी आपके पास बर्थ चार्ट हो, किसी के आए हुए हो, रिश्तेदारों के हो, उन पर लगाकर आप इस नियम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और देखिए, ये तो बात हो गई आपकी विवाह की इच्छा की। अब हम बात करते हैं विवाह होगा अथवा नहीं, क्योंकि विवाह का जो विचार होता है वो होता है सप्तम भाव से। सप्तम भाव जो होता है विवाह को बताता है कि विवाह होगा अथवा नहीं। अगर हम इसका विचार करें तो हमें किस प्रकार से इसका विचार करना होगा, वही नियम लगेगा, कुछ खास नहीं, क्योंकि अपना जो यहाँ पे ज्योतिष में जो नियम लगते हैं वो इसी प्रकार से लगते हैं कि जिस भाव से जिस चीज का विचार होता है, या तो वहां पे शुभ ग्रहों का संबंध बन जाए, या शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, या फिर लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए, या फिर सप्तमेश की दृष्टि पड़ जाए। मतलब कोई खास ऐसा नियम नहीं है जो आपको यहाँ पे याद करना पड़े। जैसे अब आप जानते हैं कि ये सप्तम भाव होता है। अब इस सप्तम भाव के अंतर्गत मान लीजिए यहाँ पे शुक्र बैठे हो, यहाँ पे बुध बैठे हो, तो ये क्या हो गए, दो शुभ ग्रह बैठ गए। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो है विवाह की ये संभावना को बताएंगे कि विवाह होगा, तो ये यहाँ पे पता लगता है। या फिर क्या हो कि यहाँ पे जो है अगर इधर यहाँ पे शुक्र बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, इस तरीके से चंद्रमा बैठ जाए, तो ये शुभ ग्रह हैं, इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि कहां पड़ रही है, ये सप्तम भाव पर पड़ रही है। ये आपको इस तरीके से भी देखना है कि कुछ ग्रहों को विशेष दृष्टियां भी प्राप्त हैं। अगर मान लीजिए गुरु यहां पर बैठे हैं, तो क्या गुरु यहां पर बैठकर क्या होगा, दृष्टि तो पड़ रही है ना, 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो ये भी क्या बताते हैं, विवाह होगा, क्योंकि शुभ ग्रह है। ठीक है, तो आपको यहां पे पता लगता है कि विवाह होगा अथवा नहीं में, तो आपको सबसे पहले शुभ ग्रहों को देखना है कि क्या सप्तम भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या फिर सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो, या फिर सप्तमेश की ही दृष्टि पड़ जाए सप्तम भाव पर। अगर मान लीजिए सप्तम भाव में यहां पर जो है 1 नंबर लिखा हो, अब 1 नंबर का मतलब क्या होगा, मेष राशि, स्वामी बनते हैं मंगल, और मंगल कुंडली के अंतर्गत जो है यहां पर बैठे हो, देखिए दृष्टि आपको मालूम ही होगी, चौथी 7वीं और 8वीं दृष्टि पड़ती है, तो वो कहीं से भी पड़ सकती है, मतलब यहां से पड़ जाएगी, चौथी दृष्टि पड़ जाएगी 1 2 3 4, इस तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं। या मंगल यहां पर हो तो 7वीं दृष्टि, या फिर मंगल यहां पर हो तो 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ जाएगी। और ये मंगल क्या है, पापा ग्रह है, परंतु यहां पर क्या बने, क्योंकि अगर यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये सप्तमेश बने। क्या बनते हैं यहां पर, सप्तमेश बने। तो या तो सप्तमेश की दृष्टि हो सप्तम भाव पर, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, या फिर सप्तमेश की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह बैठे हो, या फिर लग्नेश की दृष्टि हो। मान लीजिए लग्नेश जो है यहाँ पर शनि बनते हो, 10 नंबर लिखा हो, मकर लगन बनता है, और शनिदेव बनते हो, और शनिदेव कुंडली में यहाँ पर बैठे हो, लगन में ही बैठकर 7वीं दृष्टि कहां पर डाल रहे हो,
सीधा सप्तम भाव पर डाल रहे हो, क्योंकि ये लग्नेश होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये भी विवाह बताता है कि विवाह होगा, ठीक है। या फिर शनिदेव यहां पर बैठकर जो है दृष्टि डाल रहे हो, तो ये भी यहां पर बनता है। क्यों बनता है? ये शनिदेव पापा ग्रह है, विच्छेदात्मक ग्रह है, परंतु फिर भी यहां पे क्या है, ये लग्नेश हैं, इसके कारण जो है यहां पर विवाह की संभावना पता लगती है। अब यही नियम कितनी बार हो सकता है कि ये नियम जो है, जो भी नियम यहां पर बताए हैं विवाह होगा अथवा नहीं के जो ये नियम बताए हैं, ये हो सकता है लगन कुंडली पर ना लग रहे हो, तो आपको फिर उसको नवांश भी चेक करना है और दोनों में चेक कर कर तब आपको अंतिम निर्णय पर पहुंचना है। ये तो सिर्फ नियम थे। अब हम एक उदाहरण कुंडली ली है, ये एक जातिका की कुंडली है और इस पर हम इस नियम को लगाकर देखते हैं कि किस प्रकार से नियम लगता है। देखिए यहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात मेष राशि लगन के अंतर्गत होने के कारण ये क्या हो गई, मेष लगन की कुंडली बनती है। अब इस लगन में जो है, अब आपको देखना है, पहले विवाह की इच्छा को देखिए कि क्या व्यक्ति की जातिका की विवाह की इच्छा है अथवा नहीं है। तो लगन पर पड़ने वाले शुभ ग्रहों की दृष्टि, या फिर लग्नेश की दृष्टि, या फिर सप्तमेश की दृष्टि, जो कि साधारण सा एक नियम है। अब यहां पर लगन पर देखिए कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है क्या? नहीं पड़ेगी, क्योंकि बुध सूर्य चंद्र सीधी दृष्टि यहां पर पड़ेगी, मंगल की भी मतलब गुरु की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है और शुक्र की भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है। सप्तमेश जो बनते हैं, शुक्र बनते हैं, उनकी भी दृष्टि नहीं है लगन पर, या फिर लग्नेश जो मंगल बनते हैं क्योंकि वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं, तो उनकी भी दृष्टि नहीं बनती है। तो यहां से आप सीधी तरीके से आप जो है चेक कर लीजिए कि यहां पर जो है लगन पर क्या कोई शुभ ग्रहों की दृष्टि, लग्नेश की दृष्टि अथवा सप्तमेश की दृष्टि पड़ रही है, नहीं पड़ रही है। अब यही नियम आपने यहां पे लगा लिया, तो इसका मतलब आपको पता लगा विवाह की इच्छा नहीं है। अब उसके बाद यही नियम को आपको कहां लगाना है, नवांश के ऊपर लगाना है, नवांश कुंडली पर लगाना है। देखिए नवांश कुंडली में जो है सप्तम, देखिए लगन में शुभ ग्रह गुरु बैठे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन क्या है, अब यहां पर दृष्टि को अगर हम देखते हैं तो क्या शुभ ग्रहों की दृष्टि की अगर हम बात करते हैं, चंद्रमा यहां पर बैठे, शुक्र यहां पर बैठे, बुध यहां पर बैठे हैं, तो कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। परंतु यहां पर लग्नेश क्या बनते हैं, देखिए लग्नेश बनते हैं मंगल, क्योंकि नवांश में लगन जो है मेष लगन ही आता है और बनते हैं मंगल, और मंगल कहां बैठे हैं, मंगल बैठे हैं यहाँ पे षष्ठम भाव में। 8वीं दृष्टि जो है कहां पर पड़ रही है, लगन पर पड़ रही है, लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है। तो आप यहाँ पे क्या विचार करेंगे, यहां पर आप साधारण तरीके से कह सकते हैं कि जातिका का शुरुआत में जो है विवाह में कोई रुझान नहीं था, परंतु बाद में जो है विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई और इनके साथ ये हुआ भी है। इनके ऊपर जो है कुछ जिम्मेदारी ऐसी थी जिनके कारण जो है शुरुआती दौर में इनके जीवन में इनको जो है विवाह की इच्छा उत्पन्न नहीं हुई और बाद में जो है इनकी विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई और बाद में विवाह भी हुआ है। अब देखिए विवाह होगा अथवा नहीं, इसको भी विचार करते हैं। किस प्रकार से विचार करते हैं, सबसे पहले आपको जो है लगन कुंडली को देखना है। अब इस लगन कुंडली में या तो सप्तम भाव पर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। अब देखिए शुभ ग्रहों में गुरु की दृष्टि नहीं पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि नहीं पड़ रही है, बुध की, चंद्रमा की, इनकी कोई दृष्टि यहां पर नहीं पड़ रही है। उसके बाद हम विचार करते हैं लग्नेश की दृष्टि हो, तो लग्नेश क्या बनते हैं, मंगल बनते हैं, मंगल यहां पर बैठे हुए हैं और 8वीं दृष्टि कहां पर पड़ रही है, 7वीं यहां पर पड़ेगी, 8वीं कहां पड़ेगी, सप्तम भाव पर पड़ रही है, अर्थात दाम्पत्य भाव सप्तम भाव पर लग्नेश की दृष्टि है, तो ये तो निर्धारित होता है कि विवाह होगा। उसके बाद जो है एक तो हमने यहां से भी देख लिया, अब इसी नियम को आप एक बार नवांश में भी चेक कर लीजिए कि यहां पे भी क्या योग बनते हैं। तो यहां पर देखिए सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, एक तो शुक्र की तो नहीं पड़ रही है, चंद्रमा की भी नहीं पड़ रही है, बुध की भी नहीं पड़ रही है, और किसकी पड़ रही है, मतलब यहां पर जो है गुरु की दृष्टि पड़ रही है और यहां पर देखिए मंगल की भी नहीं पड़ रही है, और साथ जो सप्तमेश बनते हैं जो हैं शुक्र बनते हैं, जो कि शुक्र भी चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात मतलब केवल गुरु की, मतलब शुक्र की, मतलब एक तरीके से अगर आप जा सकते हैं शुभ ग्रह की दृष्टि गुरु की दृष्टि है, ना लग्नेश की दृष्टि है सप्तम भाव पर, और ना ही जो है किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, ना ही सप्तमेश की दृष्टि है, सॉरी शुभ ग्रह की दृष्टि है, लग्नेश और सप्तमेश की कोई दृष्टि नहीं है, मंगल और शुक्र की दृष्टि नहीं है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि ये बताती है, यहां पर शुभ ग्रह की दृष्टि ये बताती है कि विवाह होगा। तो इस प्रकार से आप अपनी कुंडली में भी ये नियम लगाकर देख सकते हैं कि क्या विवाह होगा अथवा नहीं। ये एक साधारण तरीके से नियम लगा सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर हमें विवाह की बात करते हैं तो विवाह के लिए सप्तम भाव को देखते हैं, तो उस भाव का संबंध कहीं ना कहीं शुभ ग्रहों से होना चाहिए, या फिर उस भाव के स्वामी से संबंध बन जाए, एक ये भी बात हो सकती है, या फिर विवाह किसका होना है, विवाह की अगर बात करते हैं, हमारे लगन की बात करते हैं, तो या फिर हमारे लगन की दृष्टि जो लगन के स्वामी की दृष्टि, या फिर उस लगन से संबंध जब बन जाता है, तो ये आप यहां पे कह सकते हैं कि विवाह होने की जो है संभावना पता लग जाती है। यही नियम आप अपनी कुंडली में भी लगाकर देखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अगर आपको अच्छे लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।